हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल मिशन परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए मैं ये कक्षा 12 का हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ। और इस प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कितने इसमें क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, कौन से क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने इस तरह के सभी जो सेट पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, उनको मैंने इस पर अपलोड किया है और भी जो रह गए हैं मैं उनको अपलोड जल्दी ही करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मॉडल पेपर है 2025-26 का, कक्षा 12 का, विषय हिंदी है। तो इसमें समय दिया होता है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया होता है। पूर्णांक होता है टोटल 100 नंबर का। ठीक है, इसमें नोट दिया हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया है खंड का में जो क्वेश्चन है उनमें पहला क्वेश्चन दिया रहेगा, ये आपका विकल्प का है। इसमें जो भी 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे टोटल, और 5 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका दिया रहेगा। ठीक है, खंड का में आपके 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा 1 अंक का, 1 नंबर का दिया रहेगा, यानी टोटल खंड का होगा वो 5 अंक का, 5 नंबर का दिया रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये 1 नंबर का है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। दूसरा रहेगा इसी तरह से, तीसरा दिया है गाँव और घा अंगा, मतलब इस तरह से ये 5 क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो दिया रहेगा, प्रत्येक प्रश्न जो दिया रहेगा वो 1-1 अंक का, 1-1 नंबर का आपको दिया रहेगा। ठीक है, ये भी आपके बहुविकल्पीय ही रहेंगे। 5 आपके रहेंगे काव्य से और 5 रहेंगे गद्य से। सबसे पहले आपके गद्य से दिए रहेंगे, फिर आपके ये काव्य से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें ये का, खा, गा, घा, इस तरह से 5 क्वेश्चन इसके ये आपके बहुविकल्पीय दिए रहेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। तीसरे में दिया रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपको संदर्भ और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। और ये आपका क्वेश्चन जो रहेगा, ये 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। ठीक है, इसमें देखें पहला ये दिया है, ये गद्यांश दिया रहेगा इस तरह से। तो पहले में क्वेश्चन दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 5 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो अथवा में भी दिया रहेगा, अथवा में भी इसी तरह का सेम रहेगा। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो 5 में से आपको 5 करने पड़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का दिया रहेगा। यानी टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें वो 5 आएंगे और टोटल 10 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आपको इसमें से 1 करना होगा। ठीक है, अगला देखें चौथा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो आपका दिया रहेगा, ये क्वेश्चन आपका गद्य से दिया रहेगा। अगला जो है वो पद्य से यानी कि काव्य से दिया रहेगा और ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो 2 नंबर का आपका दिया रहेगा। इसमें भी आपको वही सेम रहेगा, इसमें भी 2 पद्यांश आपके दिए रहेंगे, दोनों में से आपको कोई भी एक करना होगा। तो देखिए, पहले पद्यांश दिया हुआ है और उसके बाद इसमें ये इसके 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो 5 में से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का दिया रहेगा। इसी तरह से अथवा में भी दिया रहेगा। अथवा में जो दिया रहेगा क्वेश्चन वो भी एक पद रहेगा और उसमें भी आपको 5 क्वेश्चन इस तरह से दिए रहेंगे, तो 5 आपको करने पड़ेंगे। ये पद दिया रहेगा आपका और ये क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें 5वां क्वेश्चन जो दिया है, 5वां क्वेश्चन जो दिया रहेगा इसमें आपको एक जीवन परिचय लिखना पड़ेगा और ये आपका जीवन परिचय के साथ साथ उनकी कृतियाँ यानी रचनाएँ भी लिखनी पड़ेंगी। 3 नंबर का इसमें आपका जीवन परिचय रहेगा और 2 नंबर में आपकी रहेंगी रचनाएँ। और ये आपका गद्य से दिया रहेगा, यानी गद्य में से आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 में से कोई एक आपको जीवन परिचय करना होगा। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद खा इसका दिया रहेगा और इसमें भी आपको जीवन परिचय ही लिखना पड़ेगा
और ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपका ये पद्य से दिया रहेगा, यानी काव्य से, पद्य से दिया रहेगा, यानी काव्य से दिया रहेगा। और इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 में से कोई एक आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उसी की यानी कि इनमें से उसी की आपको रचनाएं भी लिखनी पड़ेंगी। तो 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गए आपके। छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन में देखें, छठवां क्वेश्चन जो कहानियाँ आपकी दी हुई हैं उन कहानी में से 2 कहानी यहाँ पे दी रहेंगी। तो दोनों में से 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। कहानी का आपको सारांश लिखने के लिए भी, समीक्षा करने के लिए भी आ सकता है, या प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करने के लिए इस तरह से पूछेगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको करनी पड़ेगी। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये छठवां रहेगा। इसमें से अथवा में से दोनों में से एक करना पड़ेगा। इसके बाद अगला है 7वां जो है, 7वां आपका खंड काव्य से संबंधित रहेगा। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और इसमें ध्यान रखना है जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द हैं, और ऊपर वाले में भी 80 शब्द समय सीमा है। शब्द सीमा का भी हमें यानी वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो खंड काव्य आपके जो क्षेत्र में आता है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पे करना है। जैसे कि ललितपुर जिले के लिए दिया हुआ है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य जो है, इसी को आपको करना है। ठीक है, तो इसमें ये अथवा वाला भी दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद खंड खा प्रारंभ होता है। खंड खा में आपका 8वां क्वेश्चन दिया रहेगा, और 8वें क्वेश्चन में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। संदर्भ के आपको 2 नंबर मिलेंगे, और हिंदी में अनुवाद करने के लिए 5 नंबर मिलेंगे। टोटल ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। तो ये आपको दिया रहेगा, इसमें 2 दिए रहेंगे आपको, दोनों में से कोई भी एक करना होगा। जो आपको ईजी लगे वो आप इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद खा दिया रहेगा। खा में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें आपको कोई श्लोक दिया रहेगा, और श्लोक आपको पढ़ करके उसका भी हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना पड़ेगा। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे, 5 नंबर आपको अनुवाद के मिलेंगे। टोटल आपका ये 7 नंबर का क्वेश्चन इसका खा वाला भी दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना पड़ेगा आपको। 2 प्रश्न आपके संस्कृत में दिए रहेंगे, और संस्कृत में ही उनका आपका आंसर लिखना पड़ेगा। और ये टोटल 2-2 नंबर के, यानी कि टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। इसमें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 में से केवल आपको 2 ही करने हैं। ठीक है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखें। 10वें क्वेश्चन में आपका पहला जो रहेगा, इसमें किसी भी रस, जैसे कि भयानक इसमें या अद्भुत रस है, इसमें परिभाषा लिख करके उदाहरण लिखना पड़ेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा। इसका खा दिया रहेगा, इसमें अलंकार पूछेगा, अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण 2 में से कोई भी एक आपको करना पड़ेगा। इसके बाद गा, इसमें चौपाई दिया होगा, या चौपाई छंद या कुंडली, इसमें मतलब छंद का होगा ये क्वेश्चन, और छंद में आपको कोई भी एक छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का आपका ये रहेगा। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, 11वें क्वेश्चन में आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा, और निबंध लगभग 200 शब्दों का आपको लिखना पड़ेगा। यानी 200 शब्दों से ज़्यादा का नहीं लिखना है, और कम से 250 का, और 250 से के आसपास ही आपको शब्दों का मैनेज करके चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया रहेगा संधि का। ठीक है, तो आपको संधि करना होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका संधि विच्छेद आपको करना होगा। ठीक है, इसके बाद संधि विच्छेद इसमें भी अगला दिया रहेगा। और इसके बाद खायस का दिया रहेगा, इसमें देखें दिया रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम, मतलब समास विग्रह इसमें दिया रहेगा, तो समास का नाम अपन को लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो 13वां क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, 13वां क्वेश्चन है आपका एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, मतलब लेटर राइटिंग का होगा, पत्र लेखन का होगा। तो पत्र लेखन से संबंधित इसमें आपका आ सकता है। इसमें आपका जो है वो एक व्यक्तिगत पत्र भी आ सकता है, और एक प्रशासनिक या ऑफिशियल लेटर जिसको हम बोलते हैं वो भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक पत्र लिखने के लिए भी आ सकता है। तो ये पत्र आएगा, इसमें आपको 8 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, इसमें आपको निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है, प्रत्यय लिखना पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये दिया रहेगा आपका। दूसरा आपका इसमें दिया रहेगा, और निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है, तो ये करना पड़ेगा। अगला जो दिया रहेगा इसका
वो है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति संबंधित नियम का उल्लेख करना है। कौन सी विभक्ति है वो आपको बतानी पड़ेगी। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका दिया रहेगा। तो इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन दिए रहेंगे और इनको आपको सॉल्व कर लेना है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि यदि आप इस सेट पेपर को पूरा लगा लेते हैं तो निश्चित रूप के आपके 90+ मार्क्स जो हैं वो आपके आ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।